वो जंगल बहुत सुंदर था जहाँ लवली चिड़िया और स्वीटी चिड़िया दो बहनें रहती थीं, जिनकी मम्मा का नाम रानो चिड़िया था। स्वीटी तो अपने व्यवहार की बहुत अच्छी थी। वो समझदार थी, हमेशा सूझबूझ वाली बात करती थी, जबकि लवली बहुत घमंडी और नकचिड़ी थी। वो हमेशा अपनी बहन से जलती और हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। मम्मा, ये मीठा फल मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। झूठ, पक्का झूठ। मम्मा, मैंने देखा था ये फल। स्वीटी ने केवल इसे तोड़ा था। कब कब इसे देखा भी मैंने था और तोड़ा भी मैंने। जो फल आपने देखा था वो तो इस समय आपके पेट में है। कल्लू कहीं की, तो क्या मैं भूखी रहती? बस बस, अब बस करो। आप दोनों बहनें हर समय कैसे लड़ती रहती हो। ये फल मेरे लिए लवली लाए या स्वीटी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों मुझे एक जैसी ही हो। फिर वो सारा परिवार भोजन खाकर सो जाता है। दूसरे रोज स्वीटी और लवली नदी पर बैठी हुई थीं कि लवली स्वीटी से कहती है, स्वीटी, मैं थोड़ी देर के लिए पास वाले गांव में जा रही हूँ। मम्मा को ना बताना जाकर, मैं अभी आ जाऊंगी। परंतु मम्मा ने तो गांव की तरफ जाने से मना किया है, तो इसीलिए तुमसे कहा है मम्मा को ना बताना। मैं जल्द लौट कर आ जाऊंगी। फिर लवली वहाँ से चली जाती है। ये लवली तो किसी की एक नहीं सुनती, हमेशा मम्मा की बात सुनी अनसुनी कर देती है। स्वीटी नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक पक्षी जो उस जंगल की दूसरी दिशा में रहता था वो आ जाता है। मेरा नाम रोज है, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। इस दिशा में आज मैं पहली बार आया हूँ। तो फिर हम आपका स्वागत करते हैं जंगल की इस दिशा में। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। मेरे पास ये मीठा फल है, क्यों ना हम दोनों इसे यहाँ बैठकर खाएं। हाँ, हम ऐसा करते हैं। चलो हम यहीं बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों उस मीठे फल को खाते हैं। आप बहुत अच्छी हो। सच पूछो तो मुझे आपको देखते ही आपसे प्यार हो गया है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? अच्छे तो आप भी बहुत हो, मगर शादी वाली बात तो मेरी मम्मा बताएंगी। मुझे तो कुछ पता नहीं। तो फिर मैं गौरी कवि आंटी के साथ आपकी मम्मा से मिलने आऊँगा। फिर लवली भी गांव की सैर करके वहां आ जाती है। स्वीटी को रोज के साथ बैठी देखकर लवली को कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर वो खामोश रहती है। आ गई हो लवली, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। चलो अब चलें। रास्ते में जाते हुए लवली स्वीटी से कहती है, ये पक्षी कौन था? वो हमारे जंगल में ही रहता है, रोज नाम है उसका। उसने कहा कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ और वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो चक्कर चला लिया तुमने भी। फिर वो घर पहुंच जाती हैं। स्वीटी अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है। स्वीटी, आपको कैसा लगा वो पक्षी? मम्मा, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा। मम्मा, वो तो मैं पास वाले गांव में गई हुई थी। अगर मैं नदी पर होती तो वो पक्षी मुझे ही पसंद करता और स्वीटी की तरफ देखता भी ना। तो फिर क्या आज फिर तुम गांव की तरफ गई हो? मैंने कितनी बार रोका है तुम्हें इंसानों की बस्ती की तरफ जाने से। मुझे मना कर रही थी और खुद ही बता दिया मम्मा को। वो माँ बेटियां बैठी ऐसे बातें कर रही थीं। दूसरे दिन रोज गौरी कवि के पास आता है। आंटी गौरी, मैं शादी करना चाहता हूँ स्वीटी से। आप मेरे साथ चलें। रोज बेटा, तुम तो बहुत अमीर हो और स्वीटी तो गरीब रानो चिड़िया की बेटी है। छोड़ो उसे, मैं तुम्हारे लिए कोई और चिड़िया ढूंढ लूंगी जो बहुत अमीर होगी। नहीं आंटी, मुझे वो चिड़िया बहुत अच्छी लगी है, मैं उसी से शादी करूँगा।
फिर गोरी कव्वी और रोज स्वीटी के घर की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मैं अच्छे से जानती हूँ रोज को। ये बहुत अच्छा चिड़ा है। ये आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। इसके पास सब कुछ है, अपना घर भी है। रोज बेटा, हम गरीब हैं, हमसे संबंध बनाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। आंटी जी, मैं स्वीटी को फूलों की तरह रखूंगा। बस आप स्वीटी को मेरे साथ जाने की अनुमति दे दें। मम्मा, मैं आपको बहुत याद करूंगी और मुझे तो भूल जाओगी तुम जाकर। कोई बहन अपनी बहन को कैसे भूल सकती है? आप भी मेरे पास आना। लवली, आपका जब दिल चाहे स्वीटी से मिलने चली आना। फिर रोज स्वीटी को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। घर तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है आपने। क्या आप इसमें अकेले ही रहते हैं? हाँ, मेरे मम्मा पापा पिछली बारिश में मर गए थे। पिछली बारिश में बहुत तेज हवा थी। हवा क्या, कोई तूफान ही था। मैं तो डर के मारे मम्मा के साथ लिपट कर सो गई थी। स्वीटी, आज से ये घर आपका है। मैं कोशिश करूँगा आपको हमेशा खुश रखूं और जिंदगी की हर खुशी दूं। फिर स्वीटी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। वो एक साथ नदी पर जाते, एक साथ भोजन लेते और शाम को वो इकट्ठे घर वापस लौट आते। फिर कुछ दिनों के बाद स्वीटी की तबीयत कुछ खराब होती है और रोज उसे बुलबुल के पास ले जाता है। बधाई हो रोज, आप पिता बनने वाले हो। आपकी पत्नी अंडा देने वाली है। स्वीटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इसी दिन का इंतजार था। इसे कुछ दिन आराम की जरूरत है और घर के काम काज ना करे, क्योंकि स्वीटी को कमजोरी है। अगर काम किए तो तबीयत और भी बिगड़ सकती है। चेकअप करवाने के बाद रोज अपनी पत्नी स्वीटी को साथ लेकर वापस अपने घर चला जाता है। कल से घर के सारे काम मैं कर लिया करूँगा और भोजन भी मैं अकेला ही ले आया करूँगा। आप अकेले ये सब कैसे कर सकते हो? मैंने सोचा है कि आप कुछ दिनों के लिए लवली को यहाँ ले आएं। वो मेरा ख्याल रखा करेगी और आप भोजन ले आया करना। ऐसे आपकी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। ये बात भी ठीक है। लवली हंसी मजाक वाली है, घर में थोड़ी रौनक भी लग जाएगी। तो फिर आप आज ही जाएं और लवली को ले आएं। फिर स्वीटी का पति स्वीटी की बहन लवली को लेने जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। लवली बेटी, आप मौसी बनने वाली हो और मैं नानो। बेटा रोज, स्वीटी ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, स्वीटी अब ठीक है। बुलबुल ने आराम करने का कहा है। मैं लवली को कुछ दिनों के लिए लेने आया हूँ। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं घूमूंगी फिरूंगी। मैंने अभी तक जंगल की दूसरी दिशा नहीं देखी। चलो चलो जीजा जी, मैं तो तैयार हूँ। जाओ लवली बेटी, अपनी बहन स्वीटी का ख्याल रखना। रोज अपनी पत्नी स्वीटी की बहन लवली चिड़िया को साथ लेकर वापिस हो लेता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे मीना चिड़िया की सास सीता चिड़िया अपनी बहू से नफरत करती थी और वो उसे जान से मार देना चाहती थी, परंतु जब वो मीठे हलवे में जहर मिलाती है तो उसका अपना बेटा ही वो हलवा खाकर मर जाता है। माँ, ये आपने क्या कर दिया? माँ, आप मुझसे कहती। माँ, मैं ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाती। माँ, आपने तो मेरा सुहाग ही मुझसे छीन लिया। माँ तो प्यार का नाम होता है और आप कैसी माँ है जिसने अपने ही बेटे की जान ले ली। मीना चिड़िया ऐसे रोए जा रही थी। नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता। मैं बचा लूंगी अपने बेटे को।
मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मीना की सास बुलबुल की तरफ जाती है। अब कोई फायदा नहीं माँ, अब कोई फायदा नहीं। मेरे पति जी को मार दिया है आपने। ऐ भगवान, मैं मर जाती, मैं ही वो जहर वाला हलवा खा लेती। मैंने क्यों अपने पति को वो हलवा खाने दिया? सीता चिड़िया बहुत तेजी से उड़ी जा रही थी कि वो एक पेड़ से टकरा जाती है और वो घायल होकर गिर जाती है। पास से गुजरता हुआ कबूतर उसे वहाँ गिरा देख वहाँ आता है। अरे ये तो कुमकुम की माँ है, ये यहाँ कैसे गिरी हुई है? मैं इसे उठाकर घर पहुँचा देता हूँ। फिर कबूतर सीता चिड़िया को उठाकर उसके घर ले जाता है। मीना, आपकी सास रास्ते में मुझे गिरी हुई मिली थी। मीना खामोश थी और कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ, आप डरे नहीं, आप ऐसे मेरी तरफ क्यों देखे जा रही हैं? मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ। कभी आपने मुझे प्यार से देखा ही नहीं। आप मेरे पति की माँ हैं, आपने जो भी किया, परंतु मैं आपसे बदला नहीं लूँगी, क्योंकि भगवान ने आपको आपके किए की सज़ा दे दी है। मीना, मेरी बेटी, ये सब मैंने गौरी कवि के कहने पर किया था। परंतु माँ, किसी के कहने पर ऐसा तो नहीं करते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मीना एक अंडा देती है। माँ, भगवान ने हमें फिर से खुशियाँ दी हैं। अब कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा और मुझे फिर से जीने का सहारा मिल जाएगा। मीना, आप बहुत अच्छी हो बेटी, मैं आपको समझ ही ना पाई। आप सब भूल जाओ माँ, जो हुआ। मैं कैसे भूल जाऊं बेटी, मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया। अब फिर से भगवान आपको बेटा देगा। आपका पोता भी तो आपके बेटे की तरह ही होगा। परंतु माँ, अपने पोते को ये बात ना बताना कि उसके पापा को आपने मार दिया था। ऐसे आपके बेटे का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। गुजरा समय लौट कर नहीं आता। मीना, मुझसे जो पाप हुआ है शायद मैं कभी भुला ना सकूं। अच्छा माँ, आप मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं अपने लिए और आपके लिए भोजन ले आऊँ। फिर मीना अपनी सास के लिए भोजन लेने चली जाती है। मुझे सब पता है मीना, तुम्हारा पति कैसे मरा। तुम्हारी सास ने जहर देकर मारा है अपने बेटे को। और वो जहर लाकर भी तो तुमने ही दिया था मुझे मारने के लिए। तुम्हारी सास तुमसे बहुत नफरत करती थी, इसलिए तो उसने तुम्हें जहर देना चाहा। और एक तुम हो कि अभी भी उसके लिए भोजन लेकर जाती हो। मरने दो भूखी उस बुढ़िया को। तुम्हारे जैसे पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में फसाद डालकर ही खुश होते हैं। वो माँ जी ही थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। ऐसा कहते हुए मीना चिड़िया अपना भोजन लेकर वापस घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मीना के अंडे से एक बहुत सुंदर सा बच्चा निकलता है, जिसे देख मीना और उसकी सास बहुत खुश थीं। मेरा पंख अब ठीक हो गया है मीना बेटी, आज से मैं आपके लिए और मुन्ने के लिए भोजन ले आया करूँगी। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए भोजन लेकर आए। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए भोजन नहीं ला सकती? फिर मीना की सास अपनी बहू और पोते के लिए भोजन लाती। उसे ये सब करके बहुत खुशी होती थी। शायद मीना की सास अपने कुछ पाप कम करना चाहती थी। मीना का बेटा अब बड़ा हो गया था, वो अब उड़ने लगा था। एक दिन मीना और उसका बेटा और उसकी सास पहाड़ों पर भोजन लेने गए हुए थे कि वहाँ एक चील आ जाती है। छोटा सा चिड़िया का बच्चा, लाओ चिड़िया, इसे मुझे दे दो, मैंने कई दिन से मांस नहीं खाया। मीना बेटी, आप मुन्ने को लेकर यहाँ से भाग जाएं। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती।
बहू और सास में इतना प्यार पहली बार देखा है। ऐसे कहते हुए वो चील मुन्ने की तरफ बढ़ती है और मीना की सास उसका रास्ता रोक लेती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। मीना, आप यहाँ से चली जाओ मीना, मैं अपने पोते को मरता नहीं देख सकती। फिर मीना चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और वो चील बूढ़ी सीता को मारकर खा जाती है। बुढ़िया ने अपनी जान दे दी मगर अपने पोते को बचा लिया मेरे हाथों से। माँ, आपने अपने पोते के लिए अपनी जान दे दी। अगर आप उस दिन गौरी कवि की बातों में ना आती तो ये सब हमें देखने को ना मिलता। फिर मीना चिड़िया रोते रोते अपने बेटे को अपने सीने पर लटाकर सो जाती है। मीना, मेरी बेटी, अब मरते समय मुझे कुछ सुकून था। मेरी बेटी, मैं अपने बेटे को तो ना बचा सकी, मैंने अपने पोते को बचा लिया और जो जुल्म मैंने अपने हाथों से किया था उसका बोझ आज मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। प्यारे दोस्तों, अपने रिश्तों से प्यार करो। कभी किसी की बातों में आकर अपने रिश्तों में दीवार खड़ी ना करो, क्योंकि दूसरे तो केवल तमाशा देखने वाले होते हैं, इसलिए कभी तमाशा ना बनो। दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। इस कारण जब आपके पास आपका घर, परिवार और ढेर सारी खुशियाँ हो तो अपनी जिंदगी का एक एक पल प्यार और मोहब्बत से गुजारें, क्योंकि जिंदगी में दुख आने का कुछ पता नहीं चलता कि कब आ जाए।